खांसी, गले में दर्द और आवाज़ में खुरदरापन और साथ में तेज़ बुखार। जी हाँ, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो साल में एक ना एक बारी हमें होती है। सोर थ्रोट यानी थ्रोट इन्फेक्शन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अचिन मेहरा। इस वीडियो में हम जानेंगे सोर थ्रोट यानी थ्रोट इन्फेक्शन को हम कैसे पहचानें, इसके लिए घर पे क्या प्रिकॉशंस लें और डॉक्टरी सलाह की हमें कब ज़रूरत पड़ेगी। थ्रोट इन्फेक्शन यानी सोर थ्रोट का मतलब होता है गले के अंदर यानी थ्रोट यानी फेरिंग्स के अंदर रेडनेस होना, सूजन होना और काफ़ी तेज़ दर्द होना। अमूमन ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, पर कई केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी देखा गया है। और ये कुछ एलर्जीज यानी इरिटेंट यानी कि स्मोक और एसिड रिफ्लक्स की वजह से भी हो सकता है। स्रो थ्रोट यानी थ्रोट इन्फेक्शन के जो कॉमन सिम्टम हैं उसमें होता है गले के अंदर दर्द होना। ये दर्द आराम से बैठे रहने पे भी होगा, कई बार थूक निकलने से, खाने से भी दर्द बढ़ सकता है और साथ में आता है तेज बुखार। कई केसेस में हमें थ्रोट के अंदर वाइट पैचेस भी दिखते हैं, जिसका मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सबसे मुख्य कारण होता है थ्रोट इन्फेक्शन का वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन अपने आप से ठीक हो जाता है, पर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हमें एंटीबायोटिक और डॉक्टरी सलाह की जरूरत पड़ती है। सोर थ्रोट यानी थ्रोट इन्फेक्शन के बारे में लोगों के मन में काफी गलत फहमियां हैं, यानी कि मिथ्स। चलिए इन मिथ्स को हटा के फैक्ट्स पे ध्यान देते हैं। हर थ्रोट पेन का मतलब इन्फेक्शन होता है, ये सबसे बड़ा मिथ है। कई बार थ्रोट इन्फेक्शन सिंपल एलर्जी से होगा और एसिड रिफ्लक्स से भी हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि थ्रोट इन्फेक्शन हर बारी एंटीबायोटिक देने से ही ठीक होगा, ये सबसे बड़ा मिथ है। असल में थ्रोट इन्फेक्शन ज्यादातर होते हैं वायरल इन्फेक्शन की वजह से, जिसमें एंटीबायोटिक की कोई जरूरत होती ही नहीं। लोग ये भी मानते हैं कि थ्रोट इन्फेक्शन में अगर हम गर्म चाय और काढ़ा पियेंगे इसी से ठीक हो जाएगा। याद रखें, वार्म फ्लूइड लेना सूदिंग देता है थ्रोट को, पर कोई क्योर नहीं। क्योर के लिए हमें डॉक्टरी सलाह की ही जरूरत पड़ेगी। लोग ये भी मानते हैं कि थ्रोट इन्फेक्शन अगर बार बार हो रहा है तो हमें टॉन्सिलेक्टमी यानी टॉन्सिल की सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। टॉन्सिल की सर्जरी की जरूरत उन्हीं लोगों में पड़ती है जिनमें टॉन्सिल इन्लार्जमेंट दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहा, हर केस में नहीं। अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है तो वो घर पे क्या प्रिकॉशंस ले और किन चीज़ों का ध्यान रखे ताकि रिकवरी जल्दी हो। चलिए इस बात को समझते हैं। पहली चीज़ है, गर्म पानी से ज़रूर गार्गल करें। अगर थ्रोट में कोई इन्फेक्शन चिपका हुआ है तो गार्गल करने से वो ज़रूर बाहर आ जाएगा। दूसरी चीज़ है, वार्म फ्लूइड्स ही ले, जैसे कि सूप हो गया, हर्बल टी हो गई। तीसरी चीज़ है, अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें। और अंत में स्मोकिंग और ठंडी चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करें इस सिचुएशन में। अब समझते हैं कि सोर थ्रोट यानी थ्रोट इन्फेक्शन में हम डॉक्टरी सलाह कब लें। अगर हमारा थ्रोट इन्फेक्शन 3 से 4 दिन के ऊपर चला गया है और घर के घरेलू नुस्खों से भी वो ठीक नहीं हुआ है, साथ में अगर हमें तेज बुखार आ रहा है, गले में कोई व्हाइट पैच जैसा लग रहा है और सबसे जरूरी सांस लेने में अगर हमें तकलीफ हो रही हो, तो इन सिचुएशन में आप जरूर डॉक्टरी सलाह तुरंत ले लें। ट्रीटमेंट हमेशा यहाँ पे कॉज के हिसाब से होगा। वायरल इन्फेक्शन में फिर से बोलूंगा सेल्फ लिमिटिंग होंगे और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी। कई बार एंटीबायोटिक हम खुद से घर पे शुरू करेंगे तो उससे नुकसान भी हो सकता है, तो प्लीज डॉक्टर एडवाइस को ही फॉलो करें। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि थ्रोट इन्फेक्शन एक कॉमन डिजीज है, पर एक अच्छी चीज है कि वो सेल्फ लिमिटिंग है। वायरल इन्फेक्शन में वो सेल्फ लिमिटिंग है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमें दवाई की जरूरत पड़ेगी। कई बार सेल्फ मेडिकेशन से नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो को देख के लगा हो कि आपकी थ्रोट इन्फेक्शन यानी सोर थ्रोट के बारे में जानकारी बढ़ी है, तो जरूर किसी के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।